नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। गुरुग्राम का हर मसला, हर खबर जो आपसे सरोकार रखती है, आपसे मतलब रखती है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसी के चलते एक बार फिर से हम गुरुग्राम के सेक्टर 31 के पॉली क्लिनिक में मौजूद हैं और यहाँ पर हम पहुँचे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आपको बता सकें कि जो कोरोना का हाल है वो इस वक्त कैसा है। तीसरी जो वेव है, जो वॉरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ बंदोबस्त किए हुए हैं। साथ ही जो अब नया साल आ रहा है तो नए साल पर क्या कुछ जो यहाँ का प्रशासन है वो रणनीति लेकर चल रहा है। और इसी के चलते हमारे साथ जो है यहाँ की जो एसएमओ है नीना गठवाल, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। नीना जी, किस तरीके से सबसे पहले जैसे नया साल आ रहा है, आज साल का आखिरी दिन है, साल के आखिरी दिन साल के जब नया साल स्टार्ट होगा तो क्या कुछ प्रशासन जो है वो बंदोबस्त करके चल रहा है और क्या कुछ जो इंतज़ाम हैं वो किए गए हैं? देखिए, हमारी तरफ से गवर्नमेंट ने जो अभी तक जो गाइडलाइंस हैं वो सभी फॉलो अभी भी हो रही हैं और उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस हम लोग नहीं लाए हैं। सेम वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। जो पब्लिक आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबको हमने डिस्टेंस पे ही खड़ा करके रखा हुआ है। मास्क कंपलसरी है सभी के लिए, उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। इसमें कोई ऐसा कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं है और उतना ही आपको अपनी प्रोटेक्शन, भीड़ में कम बाहर निकलें, मार्केट प्लेसेस में कम जाएं और नया साल एक सेलिब्रेट करें तो अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रश होगा तो फिर से स्प्रेड होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादा उतना ही रश बढ़ेगा और रश अगर में आप जाएंगे और अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपके चांसेस फिर से इन्फेक्शन पकड़ने के, एक इनविजिबल चीज़ है जिसके बारे में हमें किसी को दिखाई तो देता नहीं है कि भाई किसने इन्फेक्शन पकड़ा है और कैसे पकड़ा है। तो वो आप फिर उसके बाद सिर्फ सिम्टम से ही और डायग्नोसिस से आप कर सकते हो, उसको डिटेक्ट करने का और कोई तरीका नहीं है। मैम, जैसा कि अब नया साल है तो प्रशासन की तरफ से ये जो है आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि मॉल हुए, सिनेमा घर हुए, उनमें जो है बिना वैक्सीन वाले जो लोग हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसकी तरफ से प्रशासन ये किस तरीके से कंफर्म कर रहा है कि वहाँ पर जो इन रूल्स का पालन हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो उसका कोई ऐसा इशू तो है नहीं कि वैक्सीनेशन का, जैसे आपके पास एक आईडी होती है, हर बंदे के पास अपना एक सर्टिफिकेट है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन है तो वो कभी भी चेक किया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पे भी है, कोविन ऐप पर भी है। तो वो तो आप सिर्फ फ़ोन में आप अपना एक सर्टिफिकेट रख सकते हैं और वो कहीं पे भी आप दिखा सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए वो पोर्टल पे आप कुछ उसमें ज़्यादा गड़बड़ तो कर ही नहीं सकते। तो वो आपको सर्टिफिकेट दिखाना है और आपका एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये एडवाइस यही है कि अगर वो वैक्सीनेटेड लोग भी हैं तो फिर भी इसमें इस टाइम में एटलीस्ट घर से बाहर ना निकलें, ताकि वो इवन वैक्सीनेटेड लोगों के थ्रू आपको ये तो नहीं पता कि वो उसमें से कौन सा वायरस आपके पास कब कोई इंसान छोड़ के चला जाए। तो बेटर तो यही है कि अपना घर पे सेलिब्रेट करें और अच्छे से अपना नया साल सबके लिए शुभ हो। मैम, नया साल शुभ हो, यही गुरुग्राम प्लस की टीम भी लगातार लोगों को बोल रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है लोगों के बीच में जो ये नया वॉरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसको लेकर डर बना हुआ है। हालांकि गुरुग्राम में फिलहाल अभी एक ही केस आया है और वो ठीक भी हो गए हैं। लेकिन बावजूद उसके लोगों को किस तरीके से हिदायत जो है वो आप देना चाहेंगी और प्रशासन ने किस तरीके से इससे लड़ने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए हैं वो जानना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो ग्रुप है हेल्थ वर्कर्स का, आपको पता है कि ऑलरेडी सारे वैक्सीनेट हो चुके हैं। 15 वाला 18 वाला ग्रुप अभी हमने लेटेस्ट लिया है। 18 से 45 वाला ग्रुप तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, 60 प्लस ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो इस बार हमें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन इज़ दी नॉट दी ओनली आंसर। आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो आपको करना ही पड़ेगा। यही एक चारा है कि भीड़ भाड़ में ना रहें। और अभी तक इसीलिए कंट्रोल में रहा भी, बहुत ज़्यादा केसेस पहले भी नहीं आए। हमने टाइमली उन चीज़ों को रोक लिया और दैट वाज द ओनली आंसर। बिल्कुल मैम, लेकिन आपने जिस तरीके से भी बताया कि अब 3 तारीख से जो 13 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी जो है वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए प्रशासन ने किस तरीके से बच्चों को मैनेज किया है और किस तरीके से मतलब बच्चों को आना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ, स्कूल्स में लगाई जाएगी, ये जो है मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, रूटीन वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल में जैसे चल रहा है वो चलता ही रहेगा। और जो बच्चे हैं 15 से 18 का ग्रुप, उसके लिए हमने काउंटर्स अलग करने हैं।
उस काउंटर्स पे पेरेंट्स अभी तो स्कूल्स को हम लोग स्कूलों से प्रिंसिपल से मिले हैं, उनसे हमने सारी लिस्टें ली हैं और जो बच्चे हमारे एरिया में आए हैं 15 से 18 के ग्रुप में, तो प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने उनकी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कर लिया है। इनाग्रेशन हम 3 तारीख को करेंगे, जैसे ऋषि पब्लिक स्कूल में अभी बात हुई है, तो उनका जो अगर 100 तक लोग होंगे तो 100 से अगर ज़्यादा हैं तो 2 शिफ्ट्स में काम होगा, अदरवाइज़ एक शिफ्ट में 9 से 3 बजे तक वो सारा एक सेशन में कंप्लीट वैक्सीनेशन हर स्कूल की हो जाएगी। ये थी हमारे साथ जो पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 की जो डॉक्टर हैं नीना गठवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गुरुग्राम में फिलहाल 13 से और जो 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन करने के लिए प्रशासन ने बंदोबस्त किए हैं। इनका कहना है कि 3 तारीख को गुरुग्राम के ऋषि पब्लिक स्कूल के अंदर इसकी शुरुआत होगी और जिस तरीके से संख्या होगी उसी के हिसाब से जो है शिफ्ट्स लगाई जाएंगी। हालांकि 9 बजे से 3 बजे तक की पहली जो ट्रायल है वो स्टार्ट की जाएगी और स्कूलों में सबसे पहले स्कूल प्रशासन से बातचीत करके और उनके पेरेंट्स के अप्रूवल के बाद ही बच्चों को जो है यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी और गुरुग्राम को सुरक्षित करने के लिए ये कोशिश जो है वो की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो प्रशासन ने 1 तारीख से यानी कि जो नए साल से जो बंदोबस्त किए हैं कि जो मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, वहाँ पर बिना वैक्सीन वाले लोग जो हैं वो ना जा सके, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बंदोबस्त गुरुग्राम के अंदर किए गए हैं और क्या कुछ हिदायतें जो हैं वो सिनेमा घर, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर किस तरीके से जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। तो गुरुग्राम प्लस की टीम भी आपसे सिर्फ इतना ही कहेगी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो 2 गज की दूरी तो ज़रूरी ही है, साथ में मास्क भी ज़रूरी है और इस बार जो है वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके लिए ज़रूरी है, वो आप फ़ोन में भी रख सकते हैं। हालांकि जब प्रशासन मॉल्स का होगा तो वो खुद ही इस चीज़ का जो पता है वो लगा पाएगा। आपको हमारे बारे में जो इस खबर है इसके बारे में क्या लगता है और प्रशासन को किस तरीके से ये और अगर कोई चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से इस प्रशासन काम कर रहा है, उसकी जो अपनी विचार है वो हमारे साथ साझा करें, कमेंट करके इस खबर को शेयर करें ताकि गुरुग्राम का हर वासी ये जानकारी जान सके। साथ ही ऐसी खबर जो आपके हित की हो और आपसे सरोकार से जुड़ी हो, ऐसी खबरें जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, गुरुग्राम प्लस। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।